नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को दिया जाता है इनिशियली। 75% पेशेंट इम्प्रूव हो जाते हैं और रेडिकुलर पेन कम हो जाता है। इम्प्रूवमेंट अकर्स ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। ग्रेजुअली अगर आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते रहे, सॉफ्ट डिस्क थोड़ा बहुत रिजॉल्व होता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और पेशेंट काफ़ी रिलीव्ड हो जाता है सिम्टम से। बट पेशेंट को अपना नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि अगर नेक मसल्स वीक हो गए तो फिर ये रिलैप्स हो जाता है पेन का। तो जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, दे वांट टू रिटर्न टू प्ले। तो ये हम अगर सिम्टोमेटिकली पेशेंट बेटर है तो रिपीट एमआरआई करके देखते हैं। अगर नो कॉर्ड कंप्रेशन इज दे या सिवियर नर्व रूट कंप्रेशन इज दे, तो ग्रेजुअली उनको एडवाइस करते हैं स्लोली दे कैन रिटर्न टू प्ले। कभी कभी ब्रीफ कोर्स ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स भी देना पड़ता है। सिलेक्टिव नर्व रूट कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस भी देते हैं। ये डायग्नोस्टिक ऑप्शन भी होता है और थेरेप्यूटिक ऑप्शन भी होता है। डायग्नोस्टिक ऑप्शन होता है मतलब कि अगर पेन रिलीफ हो गई तो कंफर्म हो जाता है कि यही नर्व रूट सिम्टम्स कॉज कर रही थी। और थेरेप्यूटिक इस तरीके से कि काफ़ी लोगों को लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है, क्योंकि एक टाइम पेन कम हो जाता है, फिर उनको रिहेबिलिटेशन के लिए हम फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं, जहां वो नेक मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन में यूजुअली सर्वाइकल एपिड्यूरल ज़्यादा पॉपुलर है और इससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है पेशेंट्स को। तो जो पेशेंट्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में नहीं रिस्पॉन्ड करते और सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं 3 मंथ से ज़्यादा, प्रोग्रेसिव सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाते हैं या स्टैटिक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया है जो रिकवर नहीं हो रहा है, और सिग्निफिकेंट रेडिकुलर पेन है, तो इनमें सर्जरी एडवाइस की जाती है। एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन गोल्ड स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट का इन सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। अगर सिंगल लेवल करते हैं तो रिटर्न टू प्ले फॉर एथलीट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। वंस द फ्यूजन हील्स देन दे कैन रिटर्न टू प्ले। मल्टीपल लेवल फ्यूजन्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, एंड वी आर वेरी केयरफुल विद एथलीट्स रिगार्डिंग रिटर्न टू प्ले अगर स्ट्रेनुअस एक्टिविटी है तो। सिंगल लेवल डिजीज में बहुत हाई सक्सेस रेट है। रेट ऑफ सूडार्थरोसिस मल्टी लेवल प्रोसीजर में ज़्यादा हो जाता है। 20% है सिंगल लेवल में रेट और 50% से ज़्यादा है मल्टीपल लेवल में। अगर पेशेंट स्मोकर है या डायबिटिक है तो कॉम्प्लिकेशन रेट सूडार्थरोसिस का हायर है। एंटीरियर सर्वाइकल फोरामिनेटोमी ये भी डिस्क्राइब किया गया है। आइसोलेटेड यूनिलैटरल नर्व रूट कंप्रेशन होए तो ये कर सकते हैं। ये हाई रिस्क पेशेंट जो होते हैं सूडार्थरोसिस के लिए, जहां हम एंटीरियर फ्यूजन अवॉइड करना चाहते हैं, उनमें करते हैं, जैसे स्मोकर्स हो गए, डायबिटिक्स हो गए। ये वाइडली एक्सेप्टेड सर्जिकल टेक्निक नहीं है। काफ़ी सर्जन्स इसमें नहीं बिलीव करते और लिमिटेड स्टडीज़ अवेलेबल है, लेकिन कई लिटरेचर रिपोर्ट करती है 98% एक्सेलेंट आउटकम्स। फिर पोस्टीरियर फोरामिनोटोमी भी कर सकते हैं अगर फोरामिनल सॉफ्ट डिस्क हर्निएशन है, अगर सिंगल लेवल का रेडिकुलर पेन है तो। अगर ये ऑस्टियोफिटिक फोरामिनल नैरोइंग है, जैसे प्रीवियस एपिसोड में बताया हार्ड डिस्क के कारण, तो ये यूज़ कर सकते हैं। या फेल्ड नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में, या हाई रिस्क पेशेंट है जिनमें एंटीरियर सर्जरी नहीं कर सकते, या प्रीवियस एंटीरियर सर्जरी की हुई है, तो फिर हम पीछे से जाते हैं, और एबनॉर्मल एनाटॉमी हो तो भी हम पीछे से जाते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है पोस्टीरियर फोरामिनोटोमी का? अगर लार्ज सेंट्रल डिस्क हर्निएशन है, सर्वाइकल माइलोपैथी है, इंस्टेबिलिटी है, या कैल्सिफिकेशन है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट का, या काइफोटिक डिफॉर्मिटी है। आउटकम्स क्या है इस प्रोसीजर के? मोर देन 91% सक्सेस रेट है।
reduces the risk of iatrogenic injury with anterior approaches, low complication rate less than 3%. और इसका आउटकम भी कंपेरेबल है टू एंटीरियर सर्वाइकल डिस्क फ्यूजन। फास्टर रिटर्न टू वर्क होता है और लोअर ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है कंपेयर टू ACDF। सर्वाइकल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी भी आजकल करी जाती है। ये कंट्रोवर्शियल है। सिंगल लेवल डिजीज में करते हैं जहां मिनिमल आर्थरोसिस है फेसेट्स का। आउटकम्स कई स्टडीज बताती है सिमिलर है टू फ्यूजन। नो डिफरेंस इन आर्म पेन और न्यूरोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट सिमिलर होता है। फ्यूजन में एडजेसेंट लेवल डिजीज बढ़ सकती है, इसका हमें पता नहीं अभी तक एडजेसेंट लेवल पे क्या होता है। सम स्टडी शो 3% प्रॉब्लम इन एडजेसेंट लेवल एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज ने बताया कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ESD रेट का बिटवीन फ्यूजन एंड डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी। लोअर रिजॉर्प्शन रेट्स देखा गया है सर्वाइकल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी में। लोअर नेक पेन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी देखा गया है। हेट्रोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन का इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है। कई लोगों में 60% केसेस में ये आता है और मोशन प्रोफाइल में कोई इफेक्ट नहीं है। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।